lose an hour in the morning and you will be looking it for all day. This line given by Richard हमें ये समझाती है कि सुबह का 1 घंटा भी अगर आप खो दोगे ना तो पूरे दिन उस 1 घंटे को आप खोजते रह जाओगे कि कहाँ चल दिया मेरा समय। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ शशांक चंद्राकर एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनिद्रा के ऊपर। अनिद्रा अगर कुछ स्टूडेंट शायद इस नाम से भी जानते होंगे, जो कि हम इंग्लिश में कहते हैं इंसोमेनिया नाम से जाना जाता है, और इसका जो अर्थ है बेसिकली वो है नींद ना आना। आजकल के स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी जो समस्या हो चुकी है वो ये है कि रात को लेट सोते हैं स्टूडेंट्स, और उस चक्कर में पूरा दिन का समय खराब हो जाता है, क्योंकि फिर वो जल्दी उठ नहीं पाते हैं, और अगर जल्दी उठ भी जाते हैं तो पूरे टाइम मीन्स वो नींद में रहते हैं और लेजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखते हैं अनिद्रा के वजह से मीन्स क्या कारण है जो अनिद्रा को लेकर के चल देती है। एक सबसे बड़ा जो कारण आता है वो है इरेगुलर बेड टाइम। हमारा सोने का समय बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैं देखा हूँ, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, उनका जो बेड टाइम होता है वो 2 बजे हो रहा है, किसी का 3 बजे हो रहा है, कुछ लोग 5-5 बजे तक सुबह के जगते रहते हैं और फिर उसके बाद वो लोग सोने जाते हैं। तो ऐसा होता है कि उसके बाद जो मॉर्निंग रूटीन होता है उनका वो पूरा ब्रेक हो चुका रहता है। कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई 1 बजे उठ रहा है। अगर ध्यान से सोचा जाए इस चीज़ के बारे में तो तुम अपने लाइफ के सुबह के वो 6 घंटे खराब कर डाले हो। सुबह के जो खास 6 होते हैं, जो अनमोल 6 घंटे होते हैं, वो तुम्हारे वेस्ट हो रहे हैं। तुम मीन्स धूप में भी थोड़ा बहुत नहीं निकल पा रहे हो, तुमको विटामिन सी नहीं मिल पा रहा है, तुम सिर्फ सोते रह जा रहे हो। और सो के जब उठोगे तुम 12 बजे अगर, तो सोचो मीन्स तुम्हारा जो मॉर्निंग रूटीन होगा, जो नहाने का समय होगा, जो नाश्ता करने का समय होगा, सब भी आगे बढ़ जाएगा 2-2 घंटे। तो भाई तुम लंच करने के टाइम में ब्रेकफास्ट कर रहे होगे, तो ये हमारा एक अच्छे हैबिट में आता नहीं है। ये चीज़ें ये गुड हैबिट्स में भी नहीं आती, और कहीं ना कहीं ये आपके शरीर को ही नुकसान करती, आपको ही परेशानी देगी ये सारी चीज़ें। लॉन्ग नैप्स एट डे टाइम, कुछ बच्चे लोग को क्यों रात को नींद नहीं आती? अब वो पूरा दिन, जैसे मैंने बताया कि सुबह को सोते रहते हैं, अब उसके चक्कर में उनको दोपहर में भी बहुत ज़्यादा आलसपन रहता है। अब तो गर्मी का भी मौसम आ गया है और अभी तो और भी ज़्यादा मीन्स दोपहर में आलसपन आएगा उनको, जो रात भर पूरा जग रहे हैं। अगर तीसरी जो बड़ी बात पे ध्यान दे, वो लोग अपने सोने के समय में स्मार्टफोन्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और स्मार्टफोन्स में भी जैसे सोशल मीडिया जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ा कारण बन जाता है। इस चक्कर में वो पूरे रात भर जगते रहते हैं और सिर्फ जो काम की नहीं है उन चीज़ों को रील्स देख रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम में, या कोई किसी से देर रात तक चैट कर रहा है। कुछ ऐसी टाइप की समस्याएं होती है, उसके कारण उनको ये इंसोमेनिया के तरफ बढ़ाती है। उनका मीन्स नींद इसलिए रात को आना कम हो जाता है, वो थोड़ा रात को ज़्यादा एक्टिवेट होने लग जाते हैं वो बच्चे। चौथा जो होता है वो कारण होता है एक लार्ज मील्स एट नाइट। लार्ज मील्स एट नाइट मतलब भाई बहुत ज़्यादा हैवी खाना कोई खा लेता है, फिर अब उसको अच्छा नहीं लगता है, उसके अंदर से अच्छा फील नहीं होता है, उतना एक्टिव होता नहीं है वो अंदर से, तो काफ़ी मीन्स हैवी लगने लग जाता है बॉडी को, जिसके वजह से उनको नींद नहीं आ पाती है। ये एक चौथा कारण बनता है जो उनको लेट सोने में के लिए करता है। और कैफिनेटेड ड्रिंक्स की बात करूं तो जैसे आप कॉफ़ी है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब लेते हैं तो इससे भी नींद कम होती है। अगर ये चीज़ें आप रात को ले रहे हो तो ये आपके लिए एक नुकसानदायक चीज़ है। ये सब चीज़ें ठीक है, कभी कभी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी एकदम ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो कॉफ़ी या टी ये सब ले सकते हैं। तो बट कैफ़ीन अगर ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा जो नींद है वो कम होने लगेगा स्टूडेंट। तो हमें ट्राई करना है कि जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स है उसको अवॉइड करें अपने स्टूडेंट लाइफ में, और फ्रेश
फ्रेश जूसेस वगैरह ले जैसे पाइनएप्पल जूस हो गया, मौसम्बी के जूस हो गए, या कोई भी फ्रूट्स हो गए, उसके जूस वगैरह पीने से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगेगा। अब ये सब कारण जो है आपको क्या क्या समस्या पे लेके जाएगी, क्या क्या प्रॉब्लम होगी आपको, जो आपके पढ़ाई में मुश्किल लेकर के आएगी, आपको पढ़ाई में दिक्कत आएगी इन चीज़ों के कारण, आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा। आप धीरे मीन्स जो आप अगर सोचते होगे, जब आप बचपन में छोटे जब रहे होगे, जब शायद आपके मदर फादर आपकी उस समय केयर करते रहे होंगे, तो आप याद होगा कि शायद 11 बजे आप सोने चल देते रहे होंगे और सुबह आपकी 6 बजे की स्कूल रहती थी, और उस समय याद करो कि आप 6 बजे भी उठ जाते थे जल्दी, क्योंकि आपका प्रॉपर जो स्लीपिंग टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा प्रॉपर था उस समय। तो बचपन में स्लीपिंग टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉपर हुआ करती थी, उसके वजह से आपका कंसंट्रेशन हर चीज़ में अच्छा रहता था, आप एक्टिव भी रहते थे। आपको देखा जाए तो उस समय, जैसे मैंने एक लिखा हुआ है मेमोरी लॉस, उस समय आपको मेमोरी लॉस जैसे प्रॉब्लम भी नहीं होते थे, याददाश्त कम होने के भी चीज़ें नहीं होते थे। अब आप कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और भूल भी जाते होंगे, ऐसा भी होता होगा आपके साथ। आपको चिड़चिड़ाहट भी बहुत जल्दी होती होगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरिटेशन। आपको जल्दी चिड़चिड़ाहट होती होगी छोटी छोटी चीज़ों में, अगर मम्मी पापा ही कुछ बोल दे तो शायद जल्दी चिड़चिड़ाहट आती होगी आपको। टायर्डनेस, आपको पूरा दिन लेट सोने के वजह से बहुत ज़्यादा थकान सा लगता होगा और लगता होगा कि आप सिर्फ सोते रहे दिन भर, ऐसा टाइप का फील होता होगा, और उस चक्कर में बहुत लेजीनेस वगैरह आपको आता है अनिद्रा के वजह से। और ये सब हैबिट्स जो है वो सब ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं हो, मेमोरी आपकी अच्छी नहीं है, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, आपको थकान लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी सा फील हो रहा है, तो फिर यार आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अपने क्रैक करना भूल जाओ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप मीन्स अपनी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा खेल गए फिर तो एक प्रॉपर स्लीप, एक प्रॉपर रूटीन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये सब दिक्कतें हो रही हैं, लेट सो रहे हो आप, ठीक है लेट सो, बट उसको इतना लेट भी मत कर दो यार, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, इतना कोई यूज़फुल नहीं है वो चीज़, ठीक है। कोई 1 बजे तक पढ़ रहा है और 5 घंटे की नींद काफ़ी सफिशिएंट होती है, तो आप अगर 1 बजे भी सो रहे हो तो सुबह 6 बजे उठो और फिर देखो आपको एक आदत बननी चालू हो जाएगी, और उस आदत से आपको ये होगा कि आपको सुबह भी बहुत अच्छा समय मिल पाएगा और आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। और बचपन से आप सुनते भी आए होंगे, मेरे भी मम्मी पापा कहते थे, आपके भी मम्मी पापा बोलते होंगे कि सुबह उठ के जो याद किया हुआ होता है वो कभी भुलाता नहीं है। ये बहुत सही शब्द हैं और ये लोग इम्प्लीमेंट भी करते हुए हैं। अब अपन सॉल्यूशन की अगर कुछ और दूसरी सॉल्यूशंस की अगर बात करें अपन लोग, कि जल्दी उठना तो एक सॉल्यूशन है ही, और अपना बेड टाइम को फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ठीक है आप अगर 1 बजे तक सो जा रहे हैं और अब जल्दी उठ जा रहे हैं सुबह 6 बजे या 7 बजे तक, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ रहेगा। दूसरा जो चीज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आप कॉफ़ी कम कर सकते हैं अपने रेगुलर रूटीन्स में। जो कैफिनेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कोक लेते होंगे कोई लोग, पेप्सी लेते होंगे पढ़ाई करते टाइम, ये सब चीज़ों को रात के समय अवॉइड करो, ठीक है। मॉर्निंग में चाय वगैरह पियो, थोड़ा सा आँख वगैरह खुलेगी, अच्छा लगता है, तो वो सब को आप लोग लो। हाँ मीन्स ये सब मैंने खुद भी अपने में इम्प्लीमेंट किया हुआ है और हेल्पफुल है काफ़ी, मैं बोलूँ तो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रात को सोशल मीडियाज़ को अवॉइड करो। अपने स्मार्टफोन में जो तुम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप ये सब चलाते हो, उस चीज़ को अवॉइड करो। जब तक इम्पॉर्टेंट नहीं है यूज़ मत करो, क्योंकि ये जो चीज़ है वो एक एंटरटेनमेंट का चीज़ है और आप काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट कर सकते हो। और इवन जो मूवीज़ वगैरह, जो OTT ऐप्स आते हैं जिसमें वेब सीरीज़ होते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गए, अमेज़ॉन प्राइम हो गए, ये सब चीज़ को भी रात को देखना अवॉइड करो। ये सब भी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा
आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और इसके वजह से भी कई बार आप लेट सोने जाते हो। तो ये सब चीज़ों को कम करो और अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है तो ये सब अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरा तो यही मानना है। एंड अगर आपको रात को फिर भी नींद नहीं आ रही तो आप कुछ बुक्स वगैरह चालू करो पढ़ना, फिक्शन बुक हो गए, नॉन फिक्शन, जो भी आपको जिस टाइप की बुक पसंद है उस बुक को पढ़ाई करो। और उपाय मैं दूंगा आप सभी को कि जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ। अगर मुझे रात को जो मेरा फिक्स टाइम है 1 बजे अगर मेरे को सोना है तो मैं उस समय अपने पूरे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह और लैपटॉप्स को अपने से पूरा दूर कर देता हूँ। जो भी स्क्रीन्स वगैरह होती है, टीवी वगैरह सब बंद रहते हैं और पूरा रूम को, कमरे को पूरा एकदम डार्क सा कर देते हैं पूरा माहौल, ताकि एक पूरा आपका स्लीपिंग वाला मोड में मैं आ जाऊँ। तो एकदम मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ और इसी के वजह से एकदम सही टाइम और अभी डेली क्या होता है कि शुरू में आदत नहीं बन पाती जल्दी उठने की, जिनको मीन्स रात को लेट सोने की आदत होती है, मेरे को भी थी लेट सोने की आदत, बट हाँ अभी हमने काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर लिया है इस चीज़ में। और अब ऐसा होता है कि अपने आप ही सुबह हम 6 बजे 7 बजे उठ जाते हैं और कदम बढ़ाओ, एक स्टेप बढ़ाओ एक अच्छी चीज़ के लिए, आप धीरे धीरे करके सक्सेसफुल हो जाओगे। और बड़े से बड़े आदमी आज के डेट में जो है वो यही मानता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह जितनी भी चीज़ें आप याद करते हैं, समझते हैं, आप सुबह जितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उससे ज़्यादा आपको कभी एक्टिवनेस नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी नींद वगैरह की प्रॉब्लम है, लेट सोने की आदत है, तो उसको बदलिए और सही अपने स्लीपिंग रूटीन को सही कीजिए। एंड अगर कुछ भी डाउट्स हो तो अपने कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।